हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस पाठशाला में। यहाँ 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है जिसमें राजनीतिक विचारक होप्स रनिंग में है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आरपीएससी, DSSB, नेट, एचटेट, यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं हम आज के चैप्टर से। होप्स भाग द्वितीय, राजनीतिक विज्ञान। 161 नंबर प्रश्न के साथ प्यूरिटन क्रांति कब हुई? 1630 से 1640, 1642 से 1650, 1646 से 1656 या इनमें से कोई नहीं। बताइए 161 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 161 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है 1642 से 1650 ईस्वी के बीच प्यूरिटन क्रांति हुई। होप्स का जन्म जो है 1588 ईस्वी में हुआ। इसके जन्म के समय अरमाड़ा का युद्ध, प्यूरिटन क्रांति जैसी अनेक घटनाएं हुई, जिसके कारण होप्स कहता था मैं और मेरा भय जुड़वा भाई हैं। तो इस कोटेशन को भी आप ध्यान रखिए, यह कोटेशन होप्स की है। हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। 162 नंबर प्रश्न, क्रम से व्यवस्थित करना है। ये होप्स की कुछ पुस्तकें हैं, इन्हें क्रम से व्यवस्थित करना है। दी कॉर्पोरे, दी सिवे, लेवियाथन, दी हार्मनी। दी सिवे को दी साई भी कहा जाता है। अगला ऑप्शन, दी सिवे, दी कॉर्पोरे, दी हार्मनी, लेवियाथन। दी हार्मनी, दी सिवे, दी कॉर्पोरे, लेवियाथन। अगला, दी कॉर्पोरे, दी हार्मनी, लेवियाथन, दी सिवे। तो बताइए इसका क्या सही क्रम होगा? जो पुस्तक पहले आई है उसे सबसे पहले रखना है, जो पुस्तक बाद में आई है उसे सबसे अंत में रखना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार प्रश्न। बताइए क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, दी कॉर्पोरे, दी सिवे, लेवियाथन, दी हार्मनी। ये इसका सही व्यवस्थित क्रम है। दी कॉर्पोरे की बात करूं तो ये 1640 ईस्वी में आई। दी सिवे की बात करूं तो 1642 ईस्वी में आई। लेवियाथन की बात करूं तो 1651 ईस्वी में आई। दी हार्मनी की बात करूं तो 1659 ईस्वी में आई। तो ये क्रम आपको दोस्तों ध्यान रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न। उससे पहले मैं आपको बताऊं एक चीज़ कि आपने लेवियाथन के बारे में आज तक सुना होगा, और लेवियाथन एक पुस्तक है 1651 ईस्वी में आई जो। तो लेवियाथन के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं, आपने आज तक सुना है तो आज देख लीजिए लेवियाथन क्या है। यह है लेवियाथन। तो लेवियाथन के दाएं हाथ में तलवार है तथा बाएं हाथ में धर्मदंड है, जिसका मतलब ये है शासक यानी राज सत्ता, राजनीति व धर्म दोनों क्षेत्रों में सर्वोपरि व संप्रभु है। लेवियाथन क्या था? यह एक सर्वोच्च सत्ता थी। होब्स की प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन पाशविक क्षणभंगुर था। लोग आपस में लड़ते थे तो सभी व्यक्तियों ने आपस में समझौता कर अपने समस्त अधिकार सिवाय आत्मरक्षा के लेवियाथन को सौंप दिए थे। तो ये था लेवियाथन। दोस्तों आज तक आपने सुना था, आज आपने देख भी लिया। चलते हैं हम आज के अगले प्रश्न पर। 163 नंबर प्रश्न आपके सामने, जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु गतिमान है, स्थिर नहीं, वैसे ही मनुष्य भी निरंतर सक्रिय रहता है, ऐसा कौन मानता है? गैलीलियो, होब्स, लोक और डी ऑप्शन है ए व ब। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? सोचिए फिर आंसर दीजिए। गैलीलियो, होब्स, लोक, ए व ब। अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, ए व ब। गैलीलियो और होब्स दोनों ही यह मानते थे प्रत्येक वस्तु गतिमान है, स्थिर नहीं, वैसे ही मनुष्य भी निरंतर सक्रिय रहता है। तो गैलीलियो से ही होब्स ने यह वाक्य लिया। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। 164 नंबर प्रश्न आपके सामने, होब्स को वैज्ञानिक राजनीति का पिता कौन कहता है? मैक्सी, वाहन, लियोस्ट्रोस, बर्नार्ड शा। तो 164 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप बताइए? 164 नंबर प्रश्न का सही जवाब है लियोस्ट्रोस। लियोस्ट्रोस मानता था वैज्ञानिक राजनीति का पिता। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। 165 नंबर प्रश्न आपके सामने, होब्स संघर्ष के कितने कारण बताता है? 1, 2, 3, 4। बताइए कितने कारण बताता है होब्स संघर्ष के? होब्स संघर्ष के 3 कारण बताता है। ये 3 कारण हैं भय, प्रतिस्पर्धा और एक है यश, या उसको आप कीर्ति कह सकते हैं। तो 3 कारण बताता है होब्स, भय, प्रतिस्पर्धा, यश या कीर्ति।
हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 166 नंबर प्रश्न, होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कितने प्रकार के कानूनों से प्रभावित थी? 3, 6, 18, 19। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा बताइए। होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कितने प्रकार के कानूनों से प्रभावित थी? 3, 6, 18, 19। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 19। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 167 नंबर प्रश्न, होब्स की प्राकृतिक अवस्था अनऐतिहासिक है, इसे वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट करना संभव नहीं है, ऐसा किसने कहा? हेनरी मैन, वाहन, सेबाइन, जॉन रोल्स। बताइए 167 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है हेनरी मैन। होब्स की प्राकृतिक अवस्था अनऐतिहासिक है, इसे वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट करना संभव नहीं है, ऐसा हेनरी मैन कहता है। तो इस प्रश्न को ध्यान रखिए, अच्छा प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। 168 नंबर प्रश्न, होब्स सामाजिक समझौते के कितने कारण बताता है? 1, 2, 3, 4। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। होब्स सामाजिक समझौते के कितने कारण बताता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2। होब्स सामाजिक समझौते के 2 कारण बताता है। पहला है भय, दूसरा है प्राकृतिक कारणों की प्रेरणा। भय और प्राकृतिक कारण, तो ध्यान रखिए ये इम्पोर्टेंट है, भय और प्राकृतिक कारण। और ये कारण जो है वो लेवियाथन बुक में बताता है, जिसका सन है 1651 ईस्वी। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 169, 169 नंबर प्रश्न, होब्स के विचारों में साध्य व साधन क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शंस आर व्यक्तिवाद साध्य, सत्तावाद साधन, सत्तावाद साध्य, व्यक्तिवाद साधन। व्यक्तिवाद व सत्तावाद दोनों साध्य है, व्यक्तिवाद व सत्तावाद दोनों साधन। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा व्यक्तिवाद साध्य और सत्तावाद साधन। ए इस ऑप्शन का राइट आंसर है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 170 नंबर प्रश्न, होब्स के अनुसार सत्य क्या है? ऑप्शंस आर, होब्स समाज व राज्य में अंतर करता है, होब्स समाज, राज्य, सरकार तीनों में अंतर करता है, होब्स समाज, राज्य, सरकार तीनों में कोई अंतर नहीं करता, होब्स राज्य व सरकार में अंतर करता है। तो बताइए, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्टार प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। 170 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा सी, होब्स समाज, राज्य, सरकार तीनों में कोई अंतर नहीं करता, तीनों को एक ही मानता है। होब्स समाज, राज्य, सरकार में कोई अंतर नहीं करता। वह कहता है कि सरकार की समाप्ति के साथ ही राज्य व समाज की भी समाप्ति हो जाएगी। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो कि करंट अफेयर प्रश्न है। पहला प्रश्न, किस देश ने चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? इटली, भारत, रूस, अमेरिका। बताइए 1 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। अमेरिका ने अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी चाइनीज कंपनियां लिस्टेड हैं उन्हें डीलिस्टेड करने की घोषणा कर दी है। अमेरिका ने ऑफिशियल WHO से अलग होने की घोषणा की है। तो ये थे अमेरिका के बारे में कुछ तथ्य है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या फिर राजस्थान सरकार। बताइए किस सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है। अब बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के बारे में कुछ तथ्य हम जान लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर है। कर्नाटक के CM BS येदियुरप्पा है। कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला है।
और एक ऐप है मेघ संदेश, ये भी कर्नाटक की है। अभी हाल ही में बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की थी, यह भी कर्नाटक ने की थी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।